हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम इस वीडियो में क्लास 11th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो देखिए आज हम इस चैप्टर में जो ये वीडियो बना रहे हैं इसमें आज हम केवल जो हमारे पार्ट्स है इसका इस लिमिट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि लिमिट्स क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं। इसमें दो एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में लिमिट्स है, सेकंड में डेरिवेटिव्स हैं। तो डेरिवेटिव्स एक अलग पूरा कंसेप्ट है जो हम बाद में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओनली लिमिट्स को देखेंगे कि लिमिट्स क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं इसके। तो देखिए चलिए आइए हम इसको शुरू करते हैं लिमिट्स को। देखिए लिमिट्स को समझने के लिए आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। देखिए हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम जब एग्जाम्पल में से समझते हैं, एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्व टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। हमें इसमें क्या करना है, f3 निकालना है। तो हमने x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट की और f3 निकाला। जैसे हमने 3 रखा तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3। 9 माइनस 9 अपॉन कितना हो गया 0, और 3 माइनस 3 भी कितना हो गया 0। तो ये 0 अपॉन 0 बन गया। तो ये बन गया आप क्या, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। यानी जब कभी आपका किसी क्वेश्चन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर फंक्शन की वैल्यू सोल्व ना हो, 0 अपॉन 0 बन जाए या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाए, यानी सच एज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इस टाइप से फॉर्म्स बन जाती हैं। तो इन्हें कहते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। यानी अभी आपका फंक्शन सोल्व नहीं हुआ है। तो जब ये सोल्व नहीं हुआ तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने इसको 3 पर वैल्यू निकाला, ये सोल्व नहीं हुआ, फंक्शन की वैल्यू नहीं निकली। तो भाई इसको अगर 3 पर नहीं पता चल रहा तो कोई आसपास वैल्यू बता दो कि f3 रखने पर आसपास की कोई वैल्यू आ जाए। तो जो आसपास की वैल्यू बताती जाती है कि नज़दीकी कोई वैल्यू, तो उसको हम बोलते हैं लिमिट्स। कि भाई इसकी कोई एक आसपास के नज़दीक की वैल्यू बताई जाए तो वो आपकी लिमिट्स कहलाती है। देखो एक एग्जांपल से समझिए इसको। इसी के लिए हमने एक सपोज कीजिए कि हमारे पास में x है, ये f(x) से हमने कॉलम्स लिए हैं और x की वैल्यू यहाँ 3 है। तो 3 पर हमारा f(x) कितना आ रहा है, 0/0 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू एग्जैक्ट 3 ना लेके 3 से कुछ कम ले लेते हैं, 2.99 समथिंग। तब हम इस 2.99 को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ रखने पर ये जब सोल्व करोगे आप, तो सोल्व करने पर आपका आएगा 5.99। ऐसे ही आपने कुछ और नज़दीक की वैल्यू ली 2.96। तो जब आपने इस 2.96 को यहाँ पर x को सब्स्टिट्यूट किया तो f(x) जो है आपका सोल्व हो के वो आया आपका 5.98। ऐसे अगर आप 2.97 लेते हैं तो आपका 5.97 आता है। ऐसे अगर आप 3 से कुछ ज़्यादा लेते हैं 3.01, तो ये आपका सोल्व हो के आता है 6.01। आपने 3.02 लिया तो आया 6.02, यानी इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर ये आपका आ जाता है। ऐसे ही आपने जब इसमें 3.03 रखा तो आपका वैल्यू आया 6.03 आया। इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर ये वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। देखिए अभी हम इसको, आप सोचेंगे इसमें इतनी हार्ड वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कैसे कर रहे हैं, इसको सोल्व कैसे कर पा रहे हैं। तो देखो उसको 1 मिनट के लिए, ये लिमिट निकालने के लिए प्रोसेस नहीं है अभी, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं x+3 और x-3 में। मतलब a² - b² आइडेंटिटी से लगाया और ये डिवाइड किया तो आपका ये बचेगा x+3। तो x+3 बचा। अब आप इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, तो अब आप f3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 + 3 यानी 6 हो जाएगा। तो अब आपका जो वैल्यू आ रहा है यहाँ f3 का, यानी जो आपका f3 है वो कितना आया, 6 आया यहाँ से। तो कितना आया, 6। तो अभी आप कह सकते हैं कि भाई ये काम तो हम डायरेक्ट जब भी कर सकते थे, डायरेक्ट f3 निकाल सकते थे, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं निकालना है क्योंकि अभी हमने ये प्रोसेस नहीं सीखा है। हम इसको लिमिट को समझना चाह रहे हैं, लिमिट क्या होती है, उसके लिए हमने ये काम करा है। तो देखिए f3 आपका कितना आया, यहाँ पर 6 आया, यानी ये आपका f3 6 आता है, ठीक है। अब देखिए हम आपसे कह रहे हैं कि हमने इस 6 को छोड़िए, अभी आप इसमें आइए कि x की वैल्यू हम आसपास में लेकर के चले और हम 3 की तरफ में बढ़ रहे हैं। तो जब हम x की वैल्यू 3 की तरफ में बढ़ रहे हैं तो हमारा फंक्शन है वो कहाँ बढ़ रहा है, ये 5.97 98 99, और ये बढ़ते बढ़ते किसी वैल्यू तक पहुँचा। ऐसे ही जब हम x में यदि हम 0.303 से 3.02 और 3 की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू है किधर बढ़ रही है, ये भी घटते घटते एक किसी वैल्यू तक बढ़ रही है। मतलब ये वैल्यू भी बढ़ रही है और ये भी बढ़ रही है।
ये 5.99 तक आई और 6.01 तक आई, और कहीं जाकर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई, और जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनी वो एग्जैक्ट आपका है कितना 6। इसका मतलब क्या है कि आप इधर चलते हैं एक्स की वैल्यू लेकर के और इधर चलते हैं तो एक आकर के एक दायरा आ जाता है, एक फिक्स एक लिमिट आ जाती है जहाँ आकर के ये ख़त्म हो जाती है। यानी आप इधर से चलो या इधर से चलो, आपका एक वैल्यू फिक्स ऐसा आ जाता है जहाँ आकर के ये वैल्यू सेम हो रहा है। ठीक है, तो आपको इसी को बोलते हैं लिमिट। अब देखिए इसको हम बात को पढ़ेंगे कैसे। जैसे हमने कहा एक्स अप्रोच 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से एक्स की वैल्यू 3 तक अप्रोच करते हैं, देन आपका जो फंक्शन है वो अप्रोच टू 6, तब आपका ये फंक्शन 6 की तरफ अप्रोच करता है। ये रहा देखो 6 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो आप इस बात को मैथमेटिकली कैसे डिनोट कर सकते हैं कि एक्स यदि आप जगह 3 के ऊपर नेगेटिव लिखा है, ये 3 के ऊपर नेगेटिव शो करता है लेफ्ट हैंड साइड को, यानी आप लेफ्ट हैंड साइड से 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी एक्स टेंस टू 3, यानी आप एक्स में 3 की तरफ को चल रहे हैं। ठीक है, और ये एफ एक्स टेंस टू, एफ एक्स किधर टेंस्ड कर रहा है तब 6 की तरफ टेंस्ड कर रहा है। ठीक है, तो आप इसे एज क्या कह सकते हैं कि 3 तब ये, तो आपने इस पूरे को एक मैथमेटिकली रूप दे दिया। मैथमेटिकल में क्या लिख दिया कि लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स आपका 6 हो जाता है। यानी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट मतलब कि भाई आप इधर बढ़े वो भी इधर बढ़ा, आप बढ़े वो बढ़े, लेकिन उसकी एक सीमा हो गई, वो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। अब आप यहाँ तक बढ़े तो इससे आगे लास्ट सीमा आ गई इसकी, अब कि आप एक्स बराबर जैसे ही 3 तक पहुँचते हैं तो 6 तक आ सकता है, इससे आगे नहीं आ सकता, क्योंकि आगे चलेंगे तो वो चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपने जैसे 3 तरफ बढ़े तो ये 6 तक बढ़ा, तो लिमिट हो गई इसकी। तो ये क्या हो गया इसका, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या होता है, लिमिट एक्स नेगेटिव, यानी जब आप नेगेटिव तरफ से नीचे इधर की लेफ्ट हैंड साइड से 3 एक्स की तरफ में स्टैंड करते हैं तो एफ एक्स 6 की तरफ टेंड करता है। सेम वे में अगर आप इसी चीज़ को इधर की तरफ से लेंगे तो वो क्या रीड होगा, वो होगा एक्स अप्रोच 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड। यदि आप एक्स की वैल्यू 3 को अप्रोच करते हैं राइट हैंड साइड से, तब आपका ये एफ एक्स भी किधर की तरफ में टेंड्स करेगा, राइट साइड से 6 की तरफ में करेगा। तो आप इसको प्लस से डिनोट करेंगे, यानी अगर आपको इसको मैथमेटिकली रूप दिखाना होगा तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा राइट हैंड लिमिट, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा और या राइट हैंड लिमिट कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने भी देखा लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट क्या कहलाते हैं। एक देखिए एग्जाम्पल लीजिए ज़रा। इस एग्जाम्पल में आपको ये समझना है कि आपके पास में फंक्शन जो है वो क्या है, 1 और 2 है। ये 1 कब है फंक्शन की वैल्यू, जब x लेस देन 0 है और इक्वल टू 0 है, और ये 2 कब है, जब x ग्रेटर देन 0। तो इसको देखो ग्राफ पे डिनोट करते हैं। तो ग्राफ बनाया, x की वैल्यू कब, जब x की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू हमने 0 ली या 0 से कम ली, यानी इधर वाली ली। तो आपका एफ एक्स कितना है, एफ एक्स यानी कि जो y है, y एक तरह से एफ एक्स होता है, तो x कितना है 1 होगा। तो 1 पे मैंने डार्क बना दिया, डार्क डॉट डिनोट ये कर रहा है कि नोट बना दिया मैंने, तो 1 भी लिया है और इधर वाली वैल्यूज भी ली हैं। लेकिन अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है इधर की, यानी 0 से बड़ी, यानी 0 से आगे की, तो एफ एक्स आपका 2 होता है, यानी 2 पर गए। और यहाँ खाली 0 है, देखो अंदर भरा नहीं है। क्यों नहीं भरा, क्योंकि ये शो कर रहा है आपको कि आपने x बराबर 0 नहीं लिया, 0 से बड़े वाले ले रहे हैं, तो ये ऐसे है। ठीक है, तो ये ग्राफ शो हो गया। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, अगर हम x 0 की वैल्यू निकालते हैं नेगेटिव, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो लेफ्ट साइड वाली आपकी यही तो है, ये यहाँ तक कि ये सब लेफ्ट, तो कितना आएगा आपका 1 आएगा। लेकिन अगर आप ये राइट वाली निकालते हैं 0 पॉजिटिव राइट वाली, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है। ठीक है, तो आप इसमें बताइए क्या ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ गए, ये तो बराबर नहीं आए। जब ये बराबर नहीं आए तो इसका मतलब आप इसमें क्या कह सकते हैं कि आप यहाँ पर लिमिट नहीं निकाल सकते अभी। ठीक है, देखिए होता क्या है कि अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होते हैं तो आपका कोई एक कॉमन वैल्यू मिलता है आपको। ठीक है, जैसे इस केस में देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 6 आया, राइट हैंड लिमिट भी आपका 6 आया, तो दोनों कॉमन वैल्यू हैं, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये है कि आप एफ एक्स भी आपका 6 ही आएगा। ठीक है, आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन यहाँ देखिए अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होते हैं तो कॉमन वैल्यू मिलता है। जब कॉमन वैल्यू मिलता है तो आप हमेशा क्या कहेंगे, ध्यान रखना, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं तब आप कह सकते हैं नहीं कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये देखो ये राइट हैंड लिमिट बराबर है, देन आप कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट
करेगा, यानी आप तब लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो इसमें एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर आपका लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, जैसे इस वाले केस में है, देन आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस वाले पार्ट के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये लिमिट एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, तो कैसे पता कर लेते हैं। अब देखिए आगे फाइनली हम इसमें ओवरऑल क्या कह सकते हैं। देखिए ये आपका कंसेप्ट नहीं है, ये 12th क्लास में जाके मिलेगा, लेकिन आपको बता दिया जाता है। देखो आपका होगा क्या कि इफ़ कोई भी लिमिट है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाली, जो राइट हैंड लिमिट आपने निकाली, और फिर आपने उसमें फंक्शन भी रख के देखा एफ ए, ये सब इक्वल आ जाते हैं, तब आप कहेंगे कि जो फंक्शन है वो इज़ अ कंटिन्यूअस एट एक्स टेंड्स टू ए, यानी एक्स बराबर ए पर फंक्शन आपका कैसा है, कंटिन्यूअस है। और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है देन ये चीज़ इक्वल होंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे होता है, कंटिन्यूअस का मतलब है जिसका ग्राफ आप पेन से ड्रॉ करते हैं और पेन को दोबारा उठाना ना पड़े। जैसे अगर आप इस तरह से कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस जा रहा है, लेकिन अगर आप क्या कर लें, आपने देखा इसमें आप यहाँ तक आए तो यहाँ आप इस पे आए, यहाँ के रुक गए, फिर पेन उठाया और आप ऐसे लेते हो, कंटिन्यूअस नहीं है ग्राफ, तो कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो देखिए ध्यान रखना, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन इक्वल होते हैं तो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, और कंटिन्यूअस होता है तो ये चीज़ें होती हैं, रिवर्स भी होता है। अब देखिए ये तो हो गया, हमने सीख लिया कि लिमिट लेफ्ट हैंड राइट हैंड कैसे निकलती हैं। ठीक है, लेकिन हम एक्चुअल में इसमें वर्क कैसे करेंगे, रिक्वायर्ड स्टेप्स क्या है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो उसके लिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करेंगे वर्क में, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू, आप लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच करेंगे। अब ये क्यों करा आपने, क्योंकि देखो हम अभी जब समझ रहे थे तो हमने देखा था, क्या देखा था कि देखो हम इसको ऐसे समझते हैं, देखिए मान लीजिएगा यहाँ कोई फंक्शन पे आप इसमें निकाल रहे हैं ए पे, ये ए है, ए पे निकाल रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस पे फंक्शन में ना निकाल के इस पे इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो मैं लेफ्ट हैंड में निकालना चाह रहा हूँ, तो मैंने ए माइनस कुछ इससे थोड़ी सी पहले वाली वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ वैल्यू क्या होगी, तो जो यहाँ होगी यानी कि इसमें से कुछ मैंने ए में से कुछ घटा दिया, और जो घटाया वो मान लीजिएगा वो यहाँ लगभग ये बिल्कुल इसके नज़दीक ही है जीरो के, बहुत मिनिमम माइनर वैल्यू ली है मैंने, एच बराबर जीरो समथिंग है, और इसको घटाया है ए में से, यानी ए माइनस एच किया है, ये वाली जो यहाँ इस पे चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और एच लगभग क्या है, जीरो ही है। ऐसे ही मैं इसके एक बार इधर की तरफ लूंगा, तो जब इधर लूंगा तो ए प्लस एच लूंगा, और एच क्या है, लगभग जीरो ही है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब लेफ्ट लेता हूँ तो सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, जब राइट लेता हूँ तो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम लेफ्ट वाले में क्या कर लेते हैं, जब नेगेटिव वाले निकालते हैं तो एच टेंस टू लगभग जीरो होता है और ए माइनस एच कर देते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और राइट के लिए ए प्लस जीरो करते हैं तो एच टेंस टू जीरो ए प्लस एच होता है। ठीक है, ये आपको करना होगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। देखिए फंक्शन समझिए, फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, फाइंड लिमिट ऑफ देयर फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू वन। तो हम देखो निकालते हैं, ये हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम चेक करेंगे एग्जिस्ट होगा नहीं होगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो आ जाएगा। एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला हमने, नेगेटिव किया, एच टेंस टू जीरो, वन माइनस एच किया, तो वन माइनस एच का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन हमारा एक्स की जगह वन माइनस एच इसमें रखा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी, इस फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट किया, जहाँ जहाँ इसमें एच है वहाँ पर आप जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको सब जीरो हो जाएगा, वह केवल वन बचेगा। ऐसे ही आपने आर एच एल निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला, तो ये भी आपका वन आया, तो दोनों सेम आए, कॉमन वैल्यू मिल गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो आप कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स एग्जिस्ट। तो आप कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स इज इक्वल टू वन आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोसेस करने का। तो सेम वे में हमें यहाँ पर वर्क करना होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा देखो एक एग्जांपल हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स बराबर वन हमें ये निकालना है। तो इसके लिए एल एच एल चेक करेंगे, एल एच एल आर एच एल चेक करना होगा सबसे पहले हमें। तो हमने चेक किया सेम वे में, जब चेक किया तो टू आया, ये भी टू आया, कॉमन वैल्यू मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि इक्वल है, इसलिए ये हमारा एग्जिस्ट करेगा, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी टू। ठीक है, देखिए ऐसे एक फंक्शन रोल ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इसके लिए हमने चेक किया लिमिट साइन एक्स
एक्स पाई बाई 2 निकालना है हमें, तो हमने LHL निकाला, तो लिमिट एक्स नेगेटिव वाला निकाला, पाई माइनस 2 किया, साइन पाई माइनस 2 यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा हो गया, कोस एच कोस 0 1 आया। ऐसे आपने RHL निकाला 1 आया, सेम आया, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट करता है फंक्शन का, और वो वही कॉमन वैल्यू होता है। ठीक है, और अगर वो इक्वल नहीं होते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखिए कुछ आपके पास में पॉइंट्स हैं जो इसमें लिमिट में होल्ड होते हैं इस चैप्टर में, ये आपको समझने हैं। देखिए अगर आपके पास में कोई फंक्शन है f(x)(g)(x) वो एडिशन में है और लिमिट आपको निकालना है, तो आप दोनों पे सेपरेट लिमिट निकाल सकते हैं। लिमिट x टेंस टू f(x) अलग प्लस लिमिट x टेंस टू g(x) अलग। आपके पास में ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में है तो उसमें भी आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सपोज कीजिए आपके पास में क्या है, मल्टीप्लाइज में है तो भी आप इनको अलग अलग लिमिट्स निकाल सकते हैं, और डिवाइड में है तब भी आप अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे अगर आपके पास में कोई कांस्टेंट है और f(x) है तो कांस्टेंट को अलग रखिए और केवल फंक्शन पर आप लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं कि लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड रेशनल नंबर। कोई रेशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल्स हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसके लिए लिमिट्स कैसे निकाली जाती है। तो देखो इस चीज़ को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। एक जो कंटिन्यूस का हमने कंसेप्ट आपको बताया, तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कंटिन्यूस का कंसेप्ट अभी हमारा इसमें एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको दिया हुआ नहीं है, ये 12th क्लास में है। लेकिन आपको बता दिया है इसका रीज़न कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा तभी हम उसमें क्या कर पा रहे हैं, हम उसको बोल पा रहे हैं दोनों साइड की लिमिट इक्वल होती हैं, और अगर कंटिन्यूस नहीं है तो वो आपका इक्वल नहीं है। यानी कंटिन्यूस होता है तो इक्वल होंगे, और इक्वल है लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट्स और फंक्शन तो वो कंटिन्यूस होगा, ये आपको बताया। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास में कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं उन कंटिन्यूस फंक्शन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालें या ना निकालें, हम डायरेक्ट भी यदि फंक्शन में लिमिट रख देते हैं तब भी वो हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल होते हैं तब वो कंटिन्यूस होता है, और अगर वो कंटिन्यूस है तो वो ऑलरेडी इक्वल है। और तो हम क्या करेंगे, जो कंटिन्यूस फंक्शन होंगी जो कि हमें इस चैप्टर में ऑलरेडी गिवन है, हमसे ये नहीं कहा कि कंटिन्यूस है नहीं है, लेकिन हमें गिवन दी है, तो हम डायरेक्ट लेफ्ट हैंड राइट हैंड ना निकाल करके डायरेक्ट भी लिमिट निकाल सकते हैं। देखो जब हम क्वेश्चन करेंगे हम आपको ये चीज़ बताएंगे, तो फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी फंक्शन हमारी कंटिन्यूस हैं। तो जितनी भी अलजेब्रिक फंक्शन होती है हमारी कंटिन्यूस होती है, जितनी भी पॉलिनोमियल फंक्शन होती है भी हमारी कंटिन्यूस होती हैं। साइन एक्स कोस एक्स और टेन एक्स भी हमारा कंटिन्यूस फंक्शन में आता है। तो इन फंक्शनों में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट रख लेते हैं, हम इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट नहीं चेक करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स वी एक्स टाइप के जो होते हैं। और देखिए जितना भी हमारे पास में इस टाइप का है, देखिए हम इसको आपको बताते हैं एग्जांपल से, समझिए। लिमिट एक्स टेंस टू 1 निकालना है, एक्स क्यूब माइनस स्क्वायर प्लस 1 आपका एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो हम जानते हैं एल्जेब्रिक आपका पॉलिनोमियल्स, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक्स ये सब कैसे हैं, अभी आपके कंटिन्यूस हैं। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ऑलरेडी इनकी इक्वल है। ठीक है, तो वो आपको जो पूरा कंसेप्ट बताया लेफ्ट और राइट वाला, वो इसलिए समझाया गया है ताकि आप ये समझ जाएं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट हम क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि हम फंक्शन को चेक कर रहे थे कंटिन्यूस है नहीं है। अब जब कंटिन्यूस है तो वो ऑलरेडी इक्वल आते हैं, जब इक्वल आते हैं तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। हम f1 कैसे निकाल सकते हैं, देखो हम डायरेक्ट 1 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, सोल्व होकर आपका 1 आया, तो आपका आंसर आ गया। तो आपको अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, तो आप ये मत समझना कि आप ये डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ध्यान रखना क्योंकि ये आपके कंटिन्यूस फंक्शन है, आप इसको ऐसा इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे इसको सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 100, तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं क्योंकि आपका ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो आपका लिमिट आ गया। और सपोज कीजिए आप इनको वैल्यू को रखते टाइम पर ये आपका 0.0 या इन्फिनिटी बन जाता, तो अब आप क्या करते, तब आप क्या करते, इसको पहले सिंप्लीफाइड करते रेशनलाइज करके या फिर फैक्टर करके। ठीक है, देन आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते। ठीक है, आपको बताएंगे, आपके पास में 3 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे ओवरऑल इस पूरी एक्सरसाइज में, मिसलेनियस में और फर्स्ट में भी, तो वो कैसे करे जाएंगे। देखिए पूरा क्वेश्चन है, तो हम इसको देखो अभी करने वाले हैं। तो हमने देखा जैसे ही हम डायरेक्ट इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपका हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 2 4 2 ज़ा 8 अपॉन 2 2 ज़ा 4 -4,
तो कितना हो जाएगा, ये आपका बन गया 0/0, 8 8 16। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। अब क्या करें, वैसे तो कंटिन्यूस है क्योंकि ये एल्जेब्रिक है, जैसे भी ये वो बन रहा है पोलिनोमियल्स P/X/Q इस टाइप का। अब ये इंटरमीडिएट बन गया, तो तब आप ऐसे केस में क्या करेंगे, आप उस ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज किया, नीचे वाले को फैक्टराइज किया, जो फैक्टर कट गए वो काट दिए, बच गई है। बचे हुए में अब आप इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 0/4 यानी 0 आंसर। तो ये आपका लिमिट आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि आप इसको डायरेक्ट क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इनमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, तो आप इस टाइप से क्वेश्चंस को करेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके पास में 2 टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। एक आपके पास में अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स या ट्रिग्नोमेट्रिक बनेगा, या कहीं पर आपका इस तरह के फंक्शन बनेंगे जो कंटिन्यूस चेक आप नहीं कर पा रहे होंगे ठीक से, तब कैसे करेंगे। देखिए आपके पास में कुछ इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ठीक है, जो आप यूज़ करेंगे। इसमें 3 थ्योरम्स हैं जो पूरे चैप्टर में यूज़ होनी है, वो 3 थ्योरम्स भी देख लेते हैं। देखिए थ्योरम्स क्या हैं कि लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a कहीं बन जाता है, कहीं आप सोल्व कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा है, तब आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप इसको इस थ्योरम से कर लेंगे। तो ये होता है आपका n a की पावर n माइनस 1। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिमिट x टेंस टू 1, x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x की पावर 10 माइनस 1, ये सोल्व करना है। तो देखिए फैक्टर तो आपको करना पॉसिबल नहीं है कि आप इसको फैक्टर कर पाएँ, तो फैक्टर नहीं हो पाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने क्या किया, इसमें x माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, इसको इसके साथ ले लिया, उसको इसके साथ ले लिया। तो अब देखो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। तो इसकी पावर n माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए बना रहे हैं। तो लिमिट हम इसको सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं, हमने देखा था मल्टीप्लाई में लिमिट अलग अलग हो जाता है। अब जब इस पर लिमिट लगा रहे हैं तो इसको अपॉन में ले आएंगे, क्योंकि हमें एक्स की पावर n माइनस अपॉन एक्स माइनस 1 बनाना है। लिमिट अपॉन में अलग अलग लग जाता है, ऊपर वाला कॉन्स्टेंट था वो बाहर हो गया। तो ये देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एन ए की माइनस n माइनस 1, तो 15 एन है आपका, ए 1 है, ए की पावर 14 n माइनस 1, ठीक है, इंटू ऐसे ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 और अपॉन में आ जाएगा 10, 16 का 3.2। तो ये क्वेश्चन हमने इस थ्योरम की हेल्प से सोल्व कर लिया। तो इस तरह से हम इस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास में 2 थ्योरम हो रहे हैं। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए है थ्योरम कि अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एफ एक्स और जी एक्स 2 फंक्शन है और एफ एक्स ऑलवेज लेस देन जी एक्स है, देन क्या होगा, लिमिट ऑलवेज एफ एक्स की ए पर जब आप निकाल रहे होंगे, दोनों की ए पर ही निकाल रहे हैं, वो लेस देन ही होगी। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, 2 फंक्शन है, एक ये है आपका एफ एक्स जी एक्स, तो ये वाला ऑलवेज लेस देन होगा इससे। ठीक है, ऐसी आपके पास में एक थ्योरम है इसमें जो यूज़ होती है सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहती है, देखिए 3 फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स एच एक्स जी एक्स, तो बीच वाले एच एक्स की बात कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास में कोई फंक्शन ऐसा है कि एच एक्स मतलब एच एक्स जो है वो जी एक्स से तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, और सॉरी एफ एक्स से तो ग्रेटर देन इक्वल टू और जी एक्स से लेस देन है, और आपको क्या गिवन है कि जो लिमिट है एक्स टेंस टू एफ एक्स की और इस जी एक्स वाले की वो इक्वल है, वो एल है, यानी इसकी लिमिट और इसकी लिमिट दोनों की वो सेम है, तो देन इसकी लिमिट भी वही होगी, यानी लिमिट एक्स टेंस टू एच एक्स भी एल ही होगी। ठीक है, एक आपके फॉर्मूले हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपको यूज़ होंगे। अगर कहीं आपको लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स बन रहा है तो आप इसको डायरेक्ट 1 यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे ही लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स बन रहा है तो ये 0 होगा। एग्जाम्पल से समझिए, साइन 4x अपॉन कोस साइन 2x है, इसको निकालना है तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4x अपॉन 4x कर लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन 2x वाले में 2x कर लिया, तो ये आपका अलग हो जाएगा, इस x से वाला x कैंसिल आउट हो गया, तो ये साइन 4x को अलग ले लिया, 4 कॉन्स्टेंट है, इसमें अलग लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, तो 4 अपॉन 2 बचेगा, 2 2 ज़ा 4 यानी 2 आ जाएगा, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको इस वीडियो में आज बताया कि लिमिट्स कैसे कैसे यूज़ करनी है, क्या होना है। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए इसमें आपको एक चीज़ और समझा दें, इस चीज़ को समझिए ज़रा कि ओवरऑल आपको फाइनली करना क्या है इस एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, देखिए एक तो आपको क्वेश्चंस, देखो मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लिमिट्स निकालेंगे
इसमें यानी आपको ये ऑलरेडी कंटिन्यूस वे है, इनमें LHL RHL आप नहीं निकालेंगे, केवल डायरेक्ट आप इन्हें सोल्व करेंगे। लेकिन अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है 0.0 या इन्फिनिटी एन फॉर इन्फिनिटी, देन आप उन्हें फैक्टराइज करेंगे या जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं इन फॉर्मूलों की हेल्प से उन्हें सिंप्लीफाइड करेंगे एंड देन आप लिमिट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, एक आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे इस टाइप्स के, ब्रेक्स टाइप के। यानी इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन ब्रेक हो रहे हैं, जब फंक्शन ही ब्रेक हो गया तब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो जब आप ये ब्रेक वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो इन वालों में आपको LHL RHL निकालना होगा। ठीक है, वो आपको एक्सरसाइज में जब करेंगे तब बताएंगे। तो फिलहाल जो क्वेश्चन आपके 22 तक के हैं वो एक जैसे हैं और फिर 23 से आगे के एक जैसे हैं। देखो नेक्स्ट वीडियो में हम 13.1 में क्वेश्चंस 1 से लेकर के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। देखो मैं जो बता रहा था वो मैं बता देता हूँ, वो चीज़ मैं यही बता रहा था अभी कि डायरेक्ट होता है तो आप हमेशा क्या करते हैं, उसमें लिमिट डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यानी लिमिट x टेंस टू ए fx में डायरेक्ट आप fa निकालेंगे, LHL RHL नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ठीक है, और इन्फिनिटी ये डिटरमिनेंट फॉर्म बनती है तो आप इसे सोल्व करेंगे। और दूसरा डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है तो देन आप LHL RHL वाले प्रोसेस से करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।